तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ईडी ने वजीरेक्स पे सो कॉज्ड नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ इसके को फाउंडर और सीईओ निश्चल शेट्टी और हनुमान महात्रे के खिलाफ भी ईडी ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो भी इस पे आगे की अपडेट मिलेगी सबसे पहले मैं आपके सामने लाकर वो अपडेट उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसके रिलेटेड आज बहुत बड़ी अपडेट मेरे हाथ में आई है। वीडियोस बनी रही है, मैं पूरी अपडेट आप लोग के सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि जो फंड हमारे वजीरेक्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो हमारे फंड सेफ हैं या फिर उसके साथ भी कुछ कॉज हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकता है। इन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो से बने रहिए। सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इस पर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं आपके सामने लाकर हाजिर कर दूंगा। चलिए जानते हैं कि जिस वक्त ईडी का नोटिस मिला है उसके बाद से अभी तक क्या इसमें प्रोसेस हुआ है, क्या इसमें कार्रवाई आगे हुई है और क्या हो सकती है। ये सारे बातों पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी वजीरेक्स में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का वक्त है। इसका वजह सिंपली मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ईडी ने सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इसका डायरेक्ट वे में हम लोग देखें तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही जिसमें वजीरेक्स और इसके डायरेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फेमा एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है। यह मामला 2790 करोड़ के ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। वजीरेक्स का रजिस्टर्ड नाम जो हम लोग जानते हैं सिंपल वे में कि वजीरेक्स है, लेकिन उसका रियल नाम जो रजिस्टर्ड नाम है वो है जैनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो उसका स्थापना 2017 दिसंबर में हुआ था। वजीरेक्स की बात करें तो वजीरेक्स डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप है। इनके डायरेक्टर्स का नाम है निश्चल शेट्टी और हनुमान महात्रे। एक्सचेंज के अलावा इन दोनों डायरेक्टर्स को भी ईडी ने नोटिस जारी किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक उसने चाइनीज स्वामित्व वाले गैर कानूनी सट्टेबाज आवेदन में जांच के सिलसिले में फेमा जांच को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें बात निकल के आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जिसका शायद पावर करके कुछ नाम है। मैं पूरा नाम तो नहीं ले सकता हूं क्योंकि ये जांच का विषय है, तो पूरा नाम मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन वो एप्लीकेशन से गैर कानूनी ढंग से लेन देन किया जा रहा है, जिसका मुख्य रूप से बाइनेंस में ट्रांजैक्शन हुआ है और वजीरेक्स को बाइनेंस ने बहुत पहले ही अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए वजीरेक्स को सो कॉज नोटिस जारी किया है। इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई जाने तो यहाँ पे 57 करोड़ रुपए को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। इस पे हम लोग जब रिपोर्ट पूरी तरह से हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे पाया गया कि चाइनीज ऑनलाइन बेटिंग के मामले में जांच के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पाया कि आरोपी चाइनीज नागरिकों ने 57 करोड़ इंडियन करेंसी को क्रिप्टो करेंसी तीथर USDT में कन्वर्ट किया और फिर उसे वह बाइनेंस वॉलेट में ट्रांसफर किया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि बाइनेंस वॉलेट में ये पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है और बाइनेंस वॉलेट में ट्रांजैक्शन करने के बाद यह डिजिटल वॉलेट साइमन आइलैंड पर आधारित है। देखिए, ये एक डिजिटल वॉलेट है। जिस तरह से आम जो भी वॉलेट हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान के चलो WRX हो गया या फिर कोई भी सिव टोकन वॉलेट हो गया, इस तरह से एक साइमन आइलैंड कोई वॉलेट है जिसपे ये सारा क्रिप्टो करेंसी का लेन देन इसी पे आधारित हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह खेल विदेश से मिलने वाले इंटरसेक्शन के आधार पर किया गया। बता दें कि बाइनेंस ने साल 2019 में वजीरेक्स का अधिग्रहण किया गया। जो मैंने अभी आपको बताया कि वजीरेक्स को बाइनेंस ने बहुत पहले ही अधिग्रहण कर लिया। यह अधिग्रहण का डेट 2019 है। इसी साल बाइनेंस ने वजीरेक्स को अपने पास मिला लिया था, इसका अधिग्रहण कर लिया था। अब जानते हैं बात दोस्तों कि किस तरह से ये सारा फ्रॉड को रियल किया गया, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अलग अलग तरीके से एक्सचेंज की सुविधा जो हम लोग जानते हैं उसके थ्रू ये सारा खेल किया गया। सुविधा में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि P2P जो वजीरेक्स का एक ऑप्शन है, इसके बारे में जानकारी निकल के आ रही है कि अपने प्लेटफॉर्म पर रुपये से क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी से रुपये में एक्सचेंज की सुविधा देता है। जो हम लोग जानते हैं कि P2P में ये सुविधा उपलब्ध है। हम लोग चाहे तो USDT को खरीद सकते हैं किसी भी शख्स से P2P के माध्यम से, पर्सन टू पर्सन से, और चाहे तो अपने क्रिप्टो करेंसी USDT को सेल भी कर सकते हैं P2P के माध्यम से किसी भी अन्य
पर्सन को इसके बारे में न्यूज निकल के आ रही है कि वजीरेक्स ट्रांजैक्शन को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मांगता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात ईडी कह रहा है कि वजीरेक्स अपने प्लेटफॉर्म पे इस तरह से किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर अपने यूजर से किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगता है, तो जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इससे आतंकवाद को मदद मिलती है। ये तमाम बातें फेमा एक्ट 1999 के अंतर्गत आती है। ये बात हम लोग जानते थे दोस्तों कि P2P में जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो वजीरेक्स कहता था कि आप सेलर के अकाउंट में डायरेक्ट फंड भेज के आप USDT मंगवा दे सकते हो। तो यहाँ पे जो हम लोग पैसे भेजते थे तो हम लोग को तो ये पता ही नहीं होता था कि हम लोग किसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। आधिकारिक वजीरेक्स का अकाउंट तो वो होता नहीं था। कितने बार तो इस सिलसिले में कई लोगों के पैसे भी फंस जा चुके हैं और जिसमें वजीरेक्स बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं किया था। और इसी का नतीजा ये है कि फेमा ने इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसके लिए शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब आप जान लो दोस्तों कि देखिए, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता तो वजीरेक्स में समझ सकते थे कि थोड़ी परेशानी तो होती, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है। यहाँ पे ईडी का कहना है कि ये आतंकवाद को भी मदद इस तरह से हो सकता है। आप यहाँ पे USDT खरीदने के लिए अगर किसी के पास फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो आप ना जाने किस अकाउंट में आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसे इनडायरेक्ट वे में आतंकवादियों को भी मदद पहुंच सकती है। इसके लिए ये कार्रवाई किया गया और ये जो पॉइंट है बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा मुश्किल में वजीरेक्स आ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग को तो किसी तरह से ये कर सकता था क्लियर, क्योंकि सारे का KYC हुआ रहता है A to Z। जो हम लोग अकाउंट बनाए हैं तो KYC करवा के बनाए हैं, लेकिन हम लोग जब USDT से पैसे भेज रहे थे उस वक्त ये क्लियर नहीं हो रहा था कि किस पे पैसे भेजे जा रहे हैं। मान के चलो एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास कुछ क्वांटिटी का USDT है और मैं सेल करना चाहता हूँ वजीरेक्स के थ्रू, तो मैं ठीक है, मेरा तो KYC किया हुआ है, मैंने वो सेल पे डाल दिया वजीरेक्स पे। अब जब मैंने वजीरेक्स पे सेल पे डाल दिया तो वजीरेक्स पे तो वो सेल होने लगा, दिखने लगा कि मैं सेलर हूँ। अब कोई बंदा चाहता है उसको खरीदने के लिए, तो जब उसको मेरे पास बाय पर क्लिक करता है और मेरे मन मुताबिक अमाउंट देने के लिए वो तैयार हो जाता है, तब मेरे पास एक मैसेज आता है कि आप अपने अकाउंट नंबर को शेयर कीजिए और उस पर जो बायर है पैसे भेजेंगे। अब मैंने जो रजिस्टर्ड मेरा KYC के वक्त दिया हुआ अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर ना देकर कोई और अकाउंट नंबर दे देता हूँ वहाँ पे, और फिर मेरे पास वो पैसे आ जाते हैं। तो इसका तो वजीरेक्स के पास कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा। यही पॉइंट ईडी भी पूछ रहा है कि आप जो P2P करवाए हो तो इस तरह से जो भी आपके पास जो ट्रांजेक्शन हुए उसका हिसाब किताब क्या है। इसमें ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि वजीरेक्स का एक भी लेन देन ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है जहां इनका ऑडिट किया जा सके। ये पाया गया है कि वजीरेक्स अति मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी को किसी के भी खाते से किसी के भी खाते में बिना दस्तावेजों के भेज सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता या लोकेशन मायने नहीं रखती। इस तरह ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। यहाँ पे साफ तौर पे जो ईडी ने कहा है कि ये जो तरीका है इसके थ्रू बहुत गलत काम भी हो सकते हैं, किसी को भी पैसे जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी नेशनैलिटी मायने नहीं रखती और कहीं भी पैसे जा सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर मसला है। इसके अलावा वजीरेक्स के CEO निश्चल शेट्टी की भी सफाई आ गई है। उनका कहना है कि वजीरेक्स के प्लेटफॉर्म पे सारे यूजर्स की आधिकारिक पहचान पत्र के माध्यम से पहचान की जा सकती है। एक बार हमें ईडी से आधिकारिक सूचना या नोटिस मिल जाए, हम जांच में उनका पूरा सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि अभी हमारे पास शो कॉज नोटिस नहीं आया है, जब आ जाएगा और ईडी मांगेगा हमारे से सारा सहयोग तो हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास पूरा डेटा उपलब्ध है, सारे जितने भी हमारे यूजर्स हैं उसका पहचान पत्र KYC के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अगर ईडी जब उसको उपलब्ध करवाने कहेगा तो हम लोग उसको उपलब्ध करवा कर पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा ईडी वजीरेक्स पे आगे की कार्रवाई क्या करता है इस पे हम लोग निगाहें बनाए हुए हैं। आगे की जो भी रिपोर्ट मिलेगी सबसे पहले आपके तक लाकर मैं रख दूंगा। होप सो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा रिपोर्ट आप लोग के सामने मैं लाके रख दूं। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप अभी फिलहाल किसी और एक्सचेंज में इसको ट्रांसफर करके फिलहाल सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि अगर कार्रवाई लंबी चली तो आप जान लो कि कार्रवाई जब लंबी चलेगी तो आपके फंड्स रुक जा सकते हैं या फिर बहुत दिनों तक अटक जा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने फंड को किसी और ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर करके इसको फिलहाल सिक्योर आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।